आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है बिहाइंड द पुलपिट। और आज हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पास्टर यीशुदास बेनेडिक्ट जी, जो कि असेंबली ऑफ गॉड चर्च में एज एन असिस्टेंट पास्टर सर्व करते हैं। सर, आप 20 सालों से फुल टाइम मिनिस्ट्री में है और आपका जन्म ऊटी में सन 1984 में हुआ था। फिर आप जबलपुर शहर में पले और बढ़े। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हमारे पॉडकास्ट का जो पहला शो है, इसमें आने के लिए एज अ गेस्ट आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सर, हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं और हम दिल से आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले तो यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे, मतलब ये मिनिस्ट्री वर्क में कैसे आपने स्टार्ट किया और कब आपको ये बात स्ट्राइक की कि मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहिए? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा जीसस यीशु मसीह के साथ में एक्चुअली आई लव जीसस पहली बात। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं सेवा में आ जाऊं बिकॉज आई वॉज नो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था कि अगर प्रभु ने मुझे बुला लिया सेवा में तो मैं आ जाऊं। अच्छा। क्योंकि होता तो क्या था कि मैंने ऐसे गवाहियों को सुना कि कई लोग ऐसा बोलते थे कि प्रभु ने मुझे बहुत बुलाया, मैं फिर बहुत मुश्किल से मैं आ गया। ऐसे सब बहुत लोग से हुँ, सुना था। हुँ। तो मैंने बोला मैं इतना ज़्यादा भाव नहीं खाऊँगा। अगर अच्छा। प्रभु ने मुझे बुला लिया तो मैं पहली बार में आ जाऊँगा। सो दैट वाज़ द एक्साइटमेंट, और जो बाइबल में जैसे यीशु मसीह ने किया, मैं बिल्कुल वैसी सेवा करूँगा। उसमें मैं तैयार था। और अच्छा। राइट कॉलिंग जब प्रभु ने मुझे बुलाया, क्लियरली बुलाया, और भी कुछ मेरे पास साइन्स है जो जिससे प्रभु ने मुझे सिद्ध किया कि मुझे कॉलिंग पे अच्छा। आना है, तब मैं आ गया। तो सर, क्या एज थी आपकी जब आपने, मतलब पहली बार ये जाना था कि क्लियरली ये परमेश्वर की ओर से ही है कि वो आपको अब बुला रहे हैं मिनिस्ट्री वर्क करने के ये लिए? मैं नियर अबाउट 24 इयर्स का होगा, 24 साल का अच्छा। था। उस वक़्त पे वो मुझे फुल टाइम के लिए बुला रहा था, तो मैं आ गया उस वक़्त। तो सर, बचपन से ही आपने ये सोचा था कि, मतलब बचपन से ही आप प्रभु में अच्छे थे और वचन में थे, कि आपके पेरेंट्स भी, मतलब प्रभु के वचन में आपको बढ़ाते थे एंड मतलब चर्च और चीजों में इन्वॉल्व करके रखते थे शुरू से? हाँ, एक्चुअली मैं रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आता हूँ। अच्छा। और हम लोग का जो फैमिली था ऑलरेडी रोमन कैथोलिक होते हुए भी एक अच्छा भक्ति वाला रोमन कैथोलिक था, ओके। फैमिली था, तो प्रेयर वाले ही थे। मगर पूरी तरह से जैसा होना चाहिए पूरा 100% तो रहता नहीं, थोड़ा बहुत उसमें हम्म, हम्म। ऐसा सांसारिकता भी हमारे साथ में था थोड़ा बहुत। मैं प्रभु में बहुत करीबी भी थे। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे तभी एक्सपायर हो गए थे, तो हमारी ओ, मम्मी ने हमको प्रभु में ज़्यादा सब बताया कि क्या पाप होता है, क्या गलत होता है। अच्छा। और अट्रैक्शन जीसस के प्रति बचपन से ही था। अच्छा, तो मतलब पूरा आपका जो प्रभु में जो जर्नी है वो स्टार्टिंग में पहले आपकी मम्मी ने ही आपको हाँ, नींव रखी उस चीज की, परमेश्वर के वचन की। हाँ, हाँ। बहुत अच्छी बात है सर ये। और आजकल जैसे यंगस्टर्स हैं हमारे साथ में, बहुत सारे यंगस्टर्स इस बात को सोचते हैं कि हम प्रभु के राज्य के लिए कुछ करें, वर्शिपर बने या फिर प्रीचर बने या फिर कोई भी ऐसा उनकी कॉलिंग है जो प्रभु के राज्य में सेवा करने की है। तो सर, अ, उन लोगों को क्लियरिटी नहीं आ पाती है इस चीज की कि मतलब अब ये सही समय होगा कि फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहिए या फिर मिनिस्ट्री वर्क में एंटर करना चाहिए। तो इसके बारे में आप यंगस्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रभु सेवा में बुलाता है किसी हम्म, को, तो सामने वाले को जो जिसको भी बुला रहा है प्रभु, तो उसको प्रभु से प्रार्थना करके पूछना चाहिए। हम्म। परमेश्वर को मौका देना चाहिए कि वो आपको कंफर्म करे, क्लियर करे। जैसे करेक्ट। अब गिदोन के बारे में बाइबल में लिखा है हम्म, कि उसने बोला अगर यहोवा परमेश्वर अगर आप बोल रहे हैं तो जो जगह मैंने रखा है वहां पर ओस ना गिरे, है ना, अच्छा। और आसपास गिर जाए। हम्म। उसने साइन मांगा, फिर उसके बाद बोला ठीक है, इस कपड़े में ओस गिर जाए मगर आसपास ना गिरे, फिर पहले में फिर आसपास गिरे और इसमें ना गिरे, दोनों तरीके से बोला। उसने साइन मांगा और उसके लिए क्लियरेंस मिल गया कि परमेश्वर मेरे साथ में। वैसे ही सेवा में भी अपन को जल्दबाजी से कूदना नहीं चाहिए। यू नीड टू क्लियरली परमेश्वर से पूछना चाहिए और परमेश्वर से चिन्ह मांगना चाहिए। आपका हार्ट भी ऐसा होना चाहिए, अगर प्रभु मुझे बोलेगा तो मैं उसको मानूंगा। ये प्रभु को मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने चुनने में देरी किया या गलती हो गई तो फिर जिंदगी भर आप बोलोगे कि मैं गलती से तो नहीं आ गया। हम्म। मगर जब आप अच्छे से पूछ करके आओगे क्लियरली, देरी मत करना, मगर प्रभु से बोलना प्रभु जी ऐसा है तो ऐसा। मैंने भी कुछ ऐसा किया था, हम्म। जिससे मैं कंफर्मली आज भी जब कुछ ऐसा लगता है तो मैं कंफर्म करता हूँ कि प्रभु ने मुझे बुलाया। जी।
बहुत बार मैंने भी ये देखा है यंगस्टर्स में कि मतलब आजकल क्योंकि सोशल मीडिया में एक्सेस बहुत इजी हो गया है चीजों का और लोगों को रीच करने का। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी मतलब कॉलिंग एक्चुअली में होती नहीं है, हुँ, बट वो क्योंकि उनको लगता है कि यही सही तरीका, और थोड़ा बहुत प्रार्थना में बढ़ना चालू करते हैं, थोड़ा बहुत प्रभु में जीवन जीना चालू करते हैं, तो उनको एकदम से उत्सुकता आती है कि मैं भी स्टेज पे खड़े होकर प्रचार करूं, मैं भी बिल्कुल टॉप का वर्शिपर बनूं। और उस उत्साह में कहीं ना कहीं वो ये गलती कर जाते हैं कि जल्दी चालू कर देते हैं अपनी मिनिस्ट्री, और कहीं न कहीं वो फिर शैतान का एक प्लेग्राउंड की तरह बन जाते हैं कि मतलब उनकी लाइफ़्स को फिर उलझा करके उन्हीं चीज़ों में फिर शैतान गलत दिशा में भी ले जाता है। तो सर आपका मतलब कभी स्टार्टिंग में जैसे आप एजुकेशन किया होगा आपने कंप्लीट अपना, तो कभी आपको मतलब घर वालों ने या किसी ने फैमिली में ये नहीं बोला कि आप पहले एजुकेशन करो, फिर पूरी तरह से जॉब करो, फिर जब बहुत श्योरिटी आ जाए या थोड़ा-सा एक वेल ऑफ स्थिति में पहुँच जाओ तब जा कर के मिनिस्ट्री वर्क चालू करो? हाँ, घर में मुझे था, मगर एक्चुअली हमारे मेरे पिताजी एक्सपायर होने के कारण मेरा हाँ, छोटा भाई भी है, अच्छा। तो हम लोग दोनों पिताजी जब हम मैं 3 साल का रहा होऊँगा उस वक़्त वो एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसे में मम्मी का जो हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, तो वो हमेशा वही उन्हीं का पूरा चलता था हमारे ऊपर, पूरा जो चलाना और समझाना सब। हुँ, तो ऐसे में मेरे लिए कठिन था कि मैं उनको बोलूँ कि मेरे को प्रभु सेवा में बुला रहे हुँ, हैं। तो मैंने बोला प्रभु से साइन, जैसे मैंने बताया साइन की बात, हुँ, मैंने बोला अगर आप बुला रहे सेवा में, तो मेरी मम्मी से आप बात करना। परमेश्वर से बोला, अच्छा, आप बात करना और उनको बोल और वो मेरे पास आके बोले कि बेटा तुझे प्रभु सेवा में बुला रहा है। अरे! ऐसा होना चाहिए। दिस वाज़ द साइन फॉर मी कि प्रभु ने आप बुला रहे हो तो मैं कन्फर्मेशन, ये मैंने प्रभु के सामने ऐसा रखा था फिर ये हुआ सर आपके और साथ में कि हुआ। मम्मी 4 महीने से मैं प्रार्थना कर रहा था। मम्मी को नहीं बताया कि प्रभु मुझे सेवा के लिए बुला रहा है। ने मगर ये बोला कि कभी बुलाएगा तो मैं चला जाऊँगा। ये ज़रूर बोल के रखा था। मगर एक टाइम ऐसा है कि वो जब मेरा टाइम पूरा होने लगा कि बुलाने का, मम्मी खुद आके बोली, "बेटा, प्रभु तुझे सेवा के लिए बुला रहा है।" और मुझे डराया डराया भी कि तू ये बेटे को मुझे दे दे, ऐसा भी बोला। अच्छा। तो मम्मी ने बोली कि तुमको जाना पड़ेगा सेवा में। कई लोगों ने अपोज़ भी करने की कोशिश शायद की होगी आपके मदर को कि क्यों बेटे को मिनिस्ट्री वर्क में भेज रहे हो, पहले उसको नौकरी करने दो, पहले कुछ सेटल होने दो, फ्यूचर क्या होगा? इस बारे में सर कुछ डर नहीं आया आप लोग के मन में मतलब? हाँ, एक्चुअली मैंने मैंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट मुझे जो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से मिला, हाँ, बहुत हाँ। अच्छा इम्पैक्ट मिला था। क्या अच्छा। है कि फादर्स लोग के जीवन को मैंने देखा, हुँ, हुँ। वो पूरा छोड़ के आ जाते हैं। शादी भी नहीं करते वो लोग तो, है ना? एक करेक्ट। बता हाँ। सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं और उनके जीवनों को मैं देखता था कि डेडिकेटेडली है हुँ। और घरवालों के ऊपर भी सेवक के प्रति एक आदर भी था, हाँ। कि फादर है, भाई इतना सब कुछ छोड़ के कैसे सेवा कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मुझे सेवा में बुला रहा प्रभु, तो मैं हम लोग तो रोमन कैथोलिक से आ चुके थे बाहर, क्योंकि हम उनसे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रभु के लिए करना चाहते थे, इसलिए वहाँ से आए। अभी भी हमारे उनके साथ संबंध अच्छे हैं, मगर हम बताना चाहते हैं कि एक इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट भी था सेवकों के प्रति। हाँ। मेरे अंदर भी एक परमेश्वर के दास के प्रति एक अच्छा इम्पैक्ट था कि सेवा में आऊँगा तो प्रभु के लिए जीऊँगा और फ्यूचर का चिंता इसलिए नहीं था कि मुझे मालूम था वो बुला रहा है तो ज़रूर सब टेक केयर करेगा। ऐसा नेगेटिव थिंग्स आई थी थोड़ी बहुत, मगर ज़्यादा इतना आने नहीं दिया, ना हुँ। हमने सुनना पसंद किया, ऐसे लोग के पास ही नहीं गए कि कोई हमको कुछ नेगेटिव बोले। हुँ, तो आपने कैसे जर्नी शुरू करी सर मिनिस्ट्री वर्क में, या प्रभु में बढ़ना जब आपने चालू किया, मिनिस्ट्री वर्क में एंटर करना जब आपने चालू किया, हुँ। तो कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई सर? क्या आप किसी के साथ में मिल कर के आपने पास्टरशिप या प्रचार शुरू किया, या फिर कैसे शुरू किया इसको सर? हमें प्रभु की दया से मुझे अच्छे लीडर्स मिले बहुत हाँ। सारे और एक लीडर नहीं, हुँ, बहुत सारे लीडर्स हैं और उनके साथ मेरा कनेक्शन ऐसा है कि वो चाहे तो मुझे कभी भी करेक्ट कर सकते हैं। मैंने अच्छा। अपने आप को दिया ऐसा कि वो मुझे डाँट भी सकें, सुधार भी सकें और कुछ गलत रास्ते में उनको लग रहा है तो सजेशन भी दे सकें। क्योंकि आजकल जो जवान लोग ना, वो चाहते हैं कि कोई उनको बोलना नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि कोई उसको करेक्ट ना करे, कोई बोले नहीं या कुछ सजेशन देने के लिए भी अपने आप को देते नहीं हैं। हाँ, करेक्ट। ज़्यादातर अब देखा जा रहा है। तो एक्चुअली वी नीड एज़ अ सेफ्टी पॉइंट के लिए वी नीड टू हैव गुड लीडर्स। एक अच्छे लीडर्स होने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसने अपने लाइफ में परिस्थितियों को सीखा है हुँ, और आखिरी तक लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
कभी भी इंसान के लिए वो एक प्रोटेक्शन का एक वो रहेगा, वही गिरने आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल गाइड होना बहुत जरूरी होता है कि बहुत। मतलब आप उसके पास जा सको स्पिरिचुअल और बिब्लिकल गाइडेंस के लिए, हुँ, कि वो आपको सही तरीके से गाइड करे जब आप फंसो किसी सिचुएशन में ऐसी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो उन सिचुएशंस के लिए। बट ये आप लोग के टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा अच्छे से अधीन होकर के चला करते थे। हुँ। जो जूनियर्स थे वो अपने सीनियर पास्टर्स के जो स्पिरिचुअल उनके गाइड्स थे उनके। बट आजकल के बच्चों में वो चीज थोड़ी सी कम हुई है, देखिए क्या आपने एक्सपीरियंस किया है ये चीज? हाँ, हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या आज जिस तरह फ़ास्ट फूड जल्दी से हो जाता है सब हाँ कुछ, सब कुछ तेज़ी-तेज़ी से होता है, हाँ मोबाइल में सब कुछ इंटरनेट आ गया, तो मिनिस्ट्री भी वो उसी तेज़ी समझते हैं। हाँ। देखो समथिंग टेक्स टाइम, हम्म कुछ ऐसी चीज़ जो जल्दी हो जाती है हम्म। और कुछ चीज़ को बदल नहीं सकते, उसका प्रोसेस वैसे ही रहता है। तो आधीनता का महत्व सर आजकल के बच्चे मतलब अपने पास्टर के प्रति, अपने स्पिरिचुअल लीडर या जो भी उनके ऊपर गाइड ठहराए गए हैं वो खुद चुनते हैं जो गाइड। मैंने देखा है कि वो अपने लिए एक स्पिरिचुअल गाइड चुनते तो हैं, बट जब तक वो उनको स्टेज देते हैं, माइक देते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं, तब तक वो उनको फॉलो करते हैं या उनकी सुनते हैं बड़े अच्छे से अधीन होकर के, सबमिसिव होकर के। लेकिन जहां वो करेक्ट करना चालू करते हैं उनको, तो वहां से उनका थोड़ा सा मन मुटाव और ऑफेंस मैंने देखा बहुत जल्दी आने लगा है बच्चों में। तो इसके बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस या आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी लीडर के अंडर में रहते हैं, हुँ, तो लीडरशिप होती ही इसलिए है कि हुँ, आपको बढ़ाए। हुँ, लीडरशिप इसलिए नहीं होती कि वो आपको नीचे कर दे। हुँ, लीडर देखो पौलुस के साथ में तीमुथियुस था, हुँ, तो तीमुथियुस को वो क्या बोल रहा है, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में मैंने हाथ रखते समय किया, उसके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। फिर होलीनेस के बारे में सिखा रहा है, लोगों के साथ कैसे डील करना है भाई। महिला है तो माता के समान, बहन के समान, भाई के समान, पूर्ण पूर्ण पवित्रताई के साथ। हुँ, और फिर उसके बाद उनके वरदान को भी वो बोल रहा है कि यूज करो और उसको चमका दे बोल रहा है। हुँ, हुँ, मतलब उसकी पौलुस की लीडरशिप ने तीमुथियुस को पवित्र भी बना के रखा और चमका के रख दिया। मतलब प्रभु के लिए ही वाज शाइनिंग। हुँ, हुँ, सो जवान पास्टर था वो। मतलब लीडरशिप हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको बढ़ाए। और दूसरा हमको लीडरशिप के अधीन में रहना। हुँ, वो लीडरशिप जो आपके भले के लिए डाँट के सुधार के आपको आपकी कॉलिंग में बढ़ा रहा है। तो बढ़ाने वाली लीडरशिप और एनकरेज करने वाली लीडरशिप, और कभी-कभी आपके भले के लिए वो डाँटते हैं तो यू टेक इट एज़ अ पॉजिटिव वे दैट वो आपके अच्छा समझ के आपको डाँट रहे हैं, आपको आपको वो गिराना नहीं चाह रहे, वो आपको बढ़ाना चाह रहे हैं। आपके कॉलिंग के साथ वो एक्चुअली सही लीडरशिप वो होती है जो निस्वार्थ हो। हुँ। तो वो लीडरशिप आपको प्रभु देगा, बताएगा कि किसके अधीन में आपको रहना है और उनकी बात सुनना है। और एट द राइट टाइम होता है क्या, जब आप 50 साल के हो गए और वो लीडरशिप जो है वो भी काफ़ी समय के हो गए होंगे, तो दैट टाइम आप फिर वो बात अलग हो जाता है कि वो रेगुलर तो आपके ऊपर रह नहीं पाएँगे, मगर उसके बाद भी आपको लीडरशिप को एक कवरिंग में रखना अच्छी बात है, हमेशा रहना ज़रूरी है। सर आजकल जैसे मैंने देखा है कि बच्चे जवान जो यंगस्टर्स हैं, इवन क्रिश्चियन यंगस्टर्स जो हैं, हुँ, वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी वो लोग चैनल्स यूज़ करते हैं। और मैंने देखा है कि प्रीचिंग आजकल हर जगह हुँ, देखी जाती है, यूट्यूब में भी देखी जाती है, इंस्टाग्राम में भी कई सारे चैनल्स बना करके यंगस्टर्स भी प्रीच करने लगे हैं आजकल तो इस वजह से। हुँ। फर्स्ट उन लोग को प्रभु का वचन ठीक से मालूम होना चाहिए। किसी भी वीडियो को सही है या गलत बोलने से पहले या उसको चुनने से पहले, रिसीव करने से पहले, उनको वचन का सही नॉलेज होना चाहिए। डॉक्ट्रिन सही मालूम होना मतलब पता होना चाहिए कि वचन में ये तौर-तरीका यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक अगर वो स्थिर व्यक्ति है, तो वो पहचान लेगा कि ये सामने वाला प्रचारक गलत है या वो प्रचार गलत है। अगर उसको बिल्कुल नया है, वचन ज़्यादा नहीं जानता है और वो कुछ न जोश में कोई बोल रहा है उसको सुनने लगा है, या थोड़ा जानता है, थोड़ा नहीं जानता। जैसे शैतान ने यीशु मसीह के पास वचन लेके आया तो यीशु मसीह को सब मालूम होने के कारण वो पहचान के भगा दिया। अब आपको जब अच्छे से नहीं मालूम है तो बेटर यू गो टू योर पास्टर। पास्टर हुँ, इसीलिए है कि वो आपको जो आपको नहीं मानता उनको मालूम है, या हुँ। आपको स्पिरिचुअल लीडर जो है, जो सही लीडर है, लीडर जो सही है, उनको बोलना है कि पास्टर साहब ऐसा-ऐसा आ रहा है, ये सही है या इनका टीचिंग सही है कि नहीं, कोई ना कोई किसी से पूछ के कन्फर्म करना।
सर हम लोग के पॉडकास्ट के लिए भी आप थोड़ा बोल दीजिए लोगों को कि हाँ ये सही है देखना कि नहीं है। क्रिश्चियन पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हाँ मतलब ये सही हमारा डिसीजन था कि एक गॉस्पेल ऐसा पॉडकास्ट चालू करें हम, जिसमें कैजुअली थोड़ा वार्तालाप के द्वारा और हमारे गेस्ट से आपस में बात करके हम अपने व्यूअर्स को उनके सवालों का जवाब दे पाएं, और बहुत सारी बातें उनके दिल की जो वो अपने पास्टर से नहीं पूछ पाते हैं, वो बातें हम करके अपने गेस्ट से उन तक वो जवाब पहुंचा पाएं। तो आपका क्या ख्याल है इस पॉडकास्ट के बारे में? मैं आप लोग को एनकरेज करूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और बस मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप किसी को चुनते हैं हम्म। तो एक सही राइट व्यक्ति को चुने। आप अच्छे हाँ। व्यक्ति को चुन रहे हैं, हाँ। मैं बता रहा हूँ, मतलब आप चुनेंगे अच्छे, मैं जानता हूँ आपको जी। कि आप एक अच्छे क्रिश्चियन हैं। तो जब आप ऐसा काम करें कि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो, क्लियरली वो कंफ्यूजन दूर हो, तो बहुत अच्छा काम करें एंड डू इट। और प्रभु आप लोग को बहुत ब्लेस करेगा। सर आप यूज करते हैं सोशल मीडिया? हाँ मैं करता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह हाँ हाँ, सारे यस सोशल। यस करता हूँ। तो आजकल सर ऐसा हो गया है कि हर एज ग्रुप के लोगों को मैंने देखा है कि स्क्रोलिंग की हैबिट लग गई है, कि मतलब बस कंटेंट देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं और समय का कुछ पता नहीं। आपके साथ होता है सर ऐसा कभी? हाँ, एक्चुअली मेरा एक डिसिप्लिन है, जैसे होली स्पिरिट का डिसिप्लिन है वो हम्म। एक्चुअली। वो देखने नहीं देखता ज़्यादा। आप पवित्र आत्मा से भरे हो, प्रभु की आवाज़ पे सुन रहे हो, तो अच्छे कंटेंट्स भी ज़्यादा देखने नहीं देता, वो यहाँ तक रोक दो। हर एक यंगस्टर्स को अपना एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन रखना चाहिए। देखो स्पिरिचुअली ना भी सोचे तो ब्रेन का एक टेंडेंसी होता है हम्म। कि इतना देर ही अपन को स्क्रीनिंग टाइम देना चाहिए। अभी हम्म। देख लो मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में ब्रेन से संबंधित डिसीजेस ज़्यादा आएँगी। हम्म। क्यों बोल रहा हूँ? अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। जब ये कुछ साल होएँगे ना, तो इतना ब्रेन थक चुका होगा। और होता क्या है कि जब अपन कंटेंट स्क्रॉल करते हैं, तो अब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको मज़ा आता है। हम्म। उसको फिर अपन चलाते रहते हैं, तो उसका एक टाइमिंग। डोपामिन बोलते हैं उसको, कि मतलब डोपामिन केमिकल हाँ, रिलीज डोपा होता है तो यस, ब्रेन में तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा अच्छा फील गुड होता है, फ़ील तो वही 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 बार बार करना मांगते हैं। और उसको ब्रेक करने के लिए भी, उसको रोकने के लिए भी एक कंटेंट रहता है ब्रेन में जो बोलता है कि रुक जाओ, मगर हम्म। वो रुक उसको वो फिर जब हम उसको जगह नहीं देते ना, हम्म। तो वो 1-2 घंटे चलते ही रहता है फिर। और ब्रेन डैमेज हो रहा होता है उससे, और कुछ हम्म। प्रॉब्लम हो रहा था, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसको फबिंग भी बोलते हैं, फबिंग हम्म। फबिंग हम्म। उसको मालूम होगा आपको। फबिंग का मतलब है कि लोग जो है, मतलब उनका जो कंसंट्रेशन है सोशली लोगों से बात करना, वो कम हो जाता है। अच्छा। कम होता है, लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना। और कुछ भी बात कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान व्हाट्सएप पे रहता है और इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, ऐसा थॉट ब्रेन क्योंकि ज्यादा वहां पर है ना। तो इवन दो ही इज टॉकिंग टू समबडी एल्स, ही विल नॉट टॉक, वो अच्छे से इंटरेक्ट करके बात नहीं करेगा। उसका पूरा ध्यान वहीं पर है, क्योंकि वहां माइंड इतना सेट हो चुका था कि सामने वाले को अच्छा एक्सप्रेशन दे के बात नहीं कर पाता, जो ज्यादा बैठता है। अरे। मतलब सोशलिस्टिक कम होने लगता है। और फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट इतना ज्यादा चला जाता है कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं होने के कारण सुसाइड तक भी जाते हैं कई लोग। हम्म। कई लोग मेंटली वीक हो जाते हैं, डिसीजंस लेना, मेमोरी पावर। तो इट इज बेस्ट कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आधा घंटा चला लिया, रख दिया, या कुछ देर चला लिया, रख दिया, देख लिया, और अपना जो रेगुलर लाइफ को चलाओ, तो वो सही रहेगा। आजकल मसीही लोगों में सर मैंने ये भी देखा है कि क्योंकि अलग अलग बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज हैं जो यूट्यूब पे अपना पूरा चर्च सर्विस भी चलाते हैं यूट्यूब पे। हाँ तो लोगों को ये लगता है कि इनके लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो इनका ऑथेंटिक वचन होगा। तो उस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं ये डिविएशन आ रहा है कि लोग ऑनलाइन बैठ कर के सरमन सुन लेते हैं 2 घंटे, लेकिन अपने ही चर्च जाना नहीं मांगते। लोगों का चर्च में फिजिकली बैठना और अपीयर करना थोड़ा सा उनको एंटी सोशल वाला एक उनका बिहेवियर चालू हो गया है। हाँ हाँ, तो ये बहुत गलत चीज है। हम्म। गलत चीज इसलिए है, देखो अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, सही में अच्छे कंटेंट भी, और अच्छे चर्चेस भी है जो अच्छे अच्छे वीडियोस को डालते हैं, लाइव चलता है, सब ठीक है। मगर अपना चर्च होता है। हम्म। देखो अपना घर होता है। अपना। देखो वो लोग आपके शादी करने के लिए पास्टर साहब वहां के आएंगे नहीं आपके पास, ना बरियल सर्विस में आएंगे, ना किसी चीज में आएंगे। आपका पास्टर और आपका चर्च ही आपको संभालेगा, चलाएगा। पहली बात। दूसरा, आप वहां से आशीष पाना चाहते हो, दूसरे समय पा लीजिए। हम्म। आप चर्च के टाइम को स्किप करके वहां से वो मत करिए। आपका जो चर्च है, गो देयर, वहां पे आप वर्शिप करिए।
आपके घर में दाल चावल है और बाजू वाले ने कुछ अच्छा बिरयानी बनाया, तो बाजू वाले के आप खाने नहीं जाओगे, आप घर का ही खाओगे, है ना? बाजू वाले करेक्ट। क्या नहीं जाओगे, घर का खाना घर का खाना है। जो अच्छा है बुरा है, मतलब जैसे लो भी बना है अच्छा भी बना है, आप हम घर को पहले एंजॉय करते हैं, बाद दूसरे तरफ हम्म। नहीं देखते। बिल्कुल वैसी चर्च भी है। आपका खुद का चर्च आपका है, दूसरा चर्च दूसरा है, और आपको वहां से भी आशीष पाइए, मगर खुद के चर्च के लिए सच्चे रहिए। खुद के चर्च की और खुद के पास्टर की एक कहीं ना कहीं लोग रिस्पेक्ट थोड़ी सी डाउन कर देते हैं जब उनको नॉलेज मिलने लगता है, कहीं और से उन्हें लगने लगता है कि ये पास्टर थोड़ा ज्यादा अच्छा बोल रहा है, या इनका पास्टर, इनका प्रीचिंग का तरीका है, या इनकी जो प्रीचिंग है वो बहुत ही न्यू और बहुत ही अलग है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कलीसिया के लोगों में डिविएशन आता है कि वो सोचते हैं कि हमारे पास्टर उतना अच्छा प्रीच नहीं करते। आजकल लोगों को मैंने देखा है कि जज करने लग गए हैं सरमन को, हम्म। कि चर्च सर्विस के बाद भी लोग बात करते हैं कि अरे यार आज का सरमन उतना अच्छा नहीं था, या आज का सरमन ऐसा था वैसा था। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिएगा, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जिस तरह आप अपने पिता को जैसे भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम्म। चाहे आपका पिता रिक्शा वाले हो, हम्म। चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, जो भी हो, हम्म। काले हो गोरे हो जैसे भी हो, आप अपने पिता को पिता का पूरा दर्जा देते हो और किसी से कंपेयर नहीं करते हो। बिल्कुल वैसे ही आपके पास्टर है। पास्टर आपके आपके पिता है वो, हम्म। और आप उनके लिए बच्चे हैं। और वो रिलेशन कभी भी प्रचारक के और दूसरी चीज को रख के नहीं रखना। वो आपको प्रभु में चला रहे हैं, आपके लिए वो पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं, उनको दुख होता है जब आप गलत चलते हैं, वो बोल नहीं पाते, बोलने से आप हर्ट हो जाओगे, तो अंदर ही अंदर वो टूटते भी हैं जब उनको नकारा जाता है किसी बात को, कि ये वाला अनॉइंटेड है, ये वाला ऐसा प्रचार कर रहा है, आप नहीं करते हो। जब भले बातों में ना करो, जब आप एक्शंस में भी दिखाते हो, उनका हर्ट होता है। एक बहुत अच्छी बात सर आपने कही है कि मतलब पास्टर के इमोशंस और पास्टर को कैसा फील होता है कलीसिया के लोगों के बिहेवियर से, वो चीज को आज की डेट में कोई उतना सोचता नहीं। कलीसिया के लोग, कलीसिया के लोगों के लिए पास्टर सिर्फ ऐसा है कि उनका आना और प्रीचिंग सुननी है उनसे, या प्रार्थना करवा ली चर्च संडे सर्विस में मिल ली है, बट पर्सनल रिलेशनशिप कोई नहीं रखना चाहता पास्टर्स के साथ में और अपने चर्च के प्रचारक के साथ में। वो कैसा महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कई पास्टर्स को कि लोग मतलब आते हैं और सिर्फ अपने काम से काम की बात करते हैं और उनसे निकल जाते हैं। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जानना नहीं चाहता कि वो किस तकलीफ में है, या कुछ उनको जरूरत है उसको पूरा करें। कलीसिया के लोग कंसर्न नहीं है बहुत ज्यादा आज की डेट में अपने पास्टर्स के प्रति। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पासवान, सही में पास्टर का जॉब आसान नहीं होता है, और जिस तरह एक पिता का ख्याल रखा जाता है, हम्म। वैसे ही हमको भी अपने पासवान के ऊपर अपना वो इमोशंस को रखना है। हम्म। उनको पूछना चाहिए कि पास्टर साहब आप कैसे हैं, या आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको, आपके अंदर भी प्रभु का आत्मा है, सब पता चल जाएगा कि पास्टर कुछ प्रॉब्लम में है या कुछ ज़रूरत में है, या उनको इमोशनली ज़रूरत है, या रिस्पेक्ट उनको देना है और हम नहीं दे रहे हैं। हम्म। आपको खुद लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है वो, तो आपको यू शुड डू इट। आपको उनके साथ में वैसा व्यवहार करना है, उनको उनके उनका इमोशंस को समझना है, और उनको वो भी ये भी समझना है कि वो भी एक इंसान है। पास्टर इतने लोग को संभालता है ना, तो कभी उससे भी गलती होती, कभी गुस्सा हो गया या कभी देखने आ नहीं पाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कुछ तो मिस हो जाता है। हम्म। तो आपको हम्म। समझना है कि अगर मैं पास्टर होता तो मैं क्या कर पाता, हम्म। या इतने लोग को एक बार में संभाल पाता। तो थोड़ा उनको भी दया करना है कि वो एक इंसान भी है हम्म। और पिताजी है, ऐसा समझ के अगर रिलेशनली लेंगे। और एक और चीज है, मैं एक बोलना चाहता हूँ, आप पास्टर को किस नजर से देखते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग पास्टर को इसलिए समझते हैं कि इनका काम है शादी करना, इनका काम है प्रचार करना, इनका काम है जो भी हमारा है करना, हम अपना हमारा काम है देना, बस ऐसा नहीं। मेरे नज़र में पास्टर, मैं बहुत ऊँचाई पे अपने थॉट पे उनको ऊँची जगह पे रखा हूँ, और मेरे लिए भी, मैं खुद के लिए भी अपने आप को अच्छा समझता हूँ। इस हम्म। प्रोफ़ेशन, मतलब प्रोफ़ेशन नहीं बोलेंगे, सेवा में जो आया हूँ, तो सेवा में अपने आप को भी मैं ऊँचा समझता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़र में ऊँचा हूँ ना, घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, आई एम इन अ गुड प्लेस। हम्म। स्पिरिचुअली परमेश्वर ने मुझ पे भरोसा किया, आदर किया है, और मैं दूसरे पास्टरों को भी उसी नज़र से देखता हूँ। छोटे से छोटा पास्टर हो, चाहे गाँव में सेवा कर रहा हो, मैं उसके पास ज़्यादा बात करना कोशिश करता हूँ। हम्म। बड़े पास्टर से ज़्यादा उनके पास ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ, कि मैं उनको आदर देता हूँ। तो ये हम्म। आदर अगर सबके अंदर आ जाएगा, तो वो अपने पास्टरों का इमोशन भी समझने लगेंगे,
और उनके साथ प्यार भी करने लगेंगे। आप कैसे देखते हो ये दैट इज अपॉन योर साइड। करेक्ट। तो सर ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कलीसिया के, जो कहीं ना कहीं इस वजह से बैकस्लाइड हो गए या चर्च से और संगति से दूर हो गए, क्योंकि कभी ना कभी उनको पास्टर्स की, अपने प्रचारकों की कोई बात बुरी लग गई हो। मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि अपन को इस बात का ध्यान देना है। देखो, कलीसिया इज अ फैमिली, फैमिली टर्म्स में ही सब कुछ बताएगी। तो पिताजी है पास्टर, एक तरह से आप बताओ कि ही इज अ स्पिरिचुअल फादर। हम्म, तो पिताजी से आप कितने समय तक रूठे रहते हो घर में? कैसा भी डांट दे, एक दो दिन बात नहीं हुआ तो तीसरे दिन बात करने जाते कर हो। लेते हैं। रिश्तेदारों से बात नहीं होती फिर कर लेते हो। वैसी चर्च है। आपके पिताजी अच्छे हो या बुरे हो तो भी आप उनसे बात तो करते हो ना। ये तो हम्म। पास्टर साहब है, मतलब ये आपके आत्मिक पिता हैं। तो कभी हो गया कुछ ऐसी बात, उनसे गुस्सा हो गया या किसी बात पे आपको आपके साथ मैच नहीं हुआ या जो भी है, व्हाटएवर में भी, हो सकता है गलती आपकी हो या उनसे अनजाने में मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने बोल दिया हो, जो भी हो, आपको वो पिताजी के नजर से ही देखना है उसे, और आपको जाना है। फर्स्ट तो यीशु मसीह के लिए जा रहे हो, दूसरा पिताजी है वो आपके, इसलिए आप जा रहे हो। फर्स्ट तो आप सैल्वेशन, जब आप उद्धार पाए थे तो यीशु मसीह को देख के आए थे। हम्म। फिर करेक्ट। उनके प्रेम में और अनंत जीवन पाने के उससे आए थे। उसके बाद आप चर्च के मेंबर इसीलिए हुए कि आप वो आपको बैकअप मिलता रहेगा, आपको पासवान मदद करेंगे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में, इस सब चीजों को लेके आए। वो पिताजी आत्मिक पिता है, कभी बोल दिया कुछ है कुछ समय तक अगर आप ऐसे हैं, उसके बाद जल्दी से जाके बात करिए, मिलिए, चर्च जाइए, उसको सही करिए संबंध। सर आपके लाइफ में कुछ ऐसे कभी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आपको क्लियरली ये पता हो कि ये परमेश्वर का काम है? एक बार जब मैं 26 साल का था, दैट टाइम परमेश्वर ने मुझे बोला कि आपको एक मीटिंग करानी है, जिसमें क्रिश्चियन हाई स्कूल ग्राउंड में वो मीटिंग करानी है, और प्रभु के दास, एक बड़े दास हैं, उनको बुला करके कराना है, और जबलपुर के जितने भी बड़े बड़े दास हैं, सीनियर पास्टर्स हैं, उनको बुला करके आपसे बात करके आपको वो मीटिंग करानी है। एक प्रोजेक्ट प्रभु ने दिया है मेरे को, क्योंकि प्रभु मुझसे जो बात कर रहा था वो होता जा रहा था। तो इससे जब ये बड़ा प्रोजेक्ट दिया तो मेरे को चौंका कि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, इतना छोटे उम्र में मेरी बात कौन मानेगा, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर मुझे जबलपुर में छोटे उम्र में इस्तेमाल कर रहा था। फिर मैंने बोला ये काम कैसे होगा, तो मैंने जाकर के बाय फेथ क्रिश्चियन हाई स्कूल ग्राउंड के जो ऑफिस है, वहां जाकर के मैंने ग्राउंड को बुक करा लिया इस फलाने डेट पे, और पैसा एडवांस भी नहीं दिया था। इस बात मेरे पास थे भी नहीं उस वक्त, तो मैंने लिख दिया मैं वो कुछ दिन में दे दूंगा। और फिर मैंने बात किया हमारे सीनियर पासवान से कि आप अपना ऑफिस देंगे कि ऐसे 10 पास्टरों को मैं बुला रहा हूँ अलग अलग जगह इस विषय में बात करने के लिए। परमेश्वर के दास ने बोल दिया ठीक है, आप मेरा ऑफिस में देने को तैयार हूँ, आप बुला लीजिए। फिर दूसरा, जब मैंने बुलाया सबको कॉल करके कि आपको इस समय इतने बजे यहाँ पे आना है, ये बड़े बड़े पास्टर थे, मेथोडिस्ट के डीएस थे, और उस समय के जो बड़े दास लोग सब लोग थे, आ गए सब 10 के 10। तो ये एक वो था कि यार प्रभु कर रहा है, कौन इतने ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैंने बताया कि प्रभु ने ऐसा बोला कि एक प्रभु के दास को रख के एक सामर्थी साइंस एंड वंडर्स के साथ में परमेश्वर के दास सुखचैन मसीह को बुला करके पंजाब से मीटिंग कराना है। उससे आपकी कलीसिया, अपन की कलीसिया मजबूत होगी, साइंस एंड वंडर्स होगा, चिन्ह चमत्कार होंगे, तो लोग मजबूत होंगे प्रभु में। क्रिश्चियंस लोग पहले मजबूत होंगे, फेथ एक उनका फेथ इंक्रीज उनका होगा। इंक्रीज होगा कि उनका परमेश्वर उनके साथ में है, उनके बीच में। तो जब मैंने सब बताया तो एक पास्टर ने बोला कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तो क्या ग्राउंड के लिए बुक किया क्या? मैं तो डिस्कशन के लिए बात करने के लिए बुलाया था, ग्राउंड के लिए बुक किया क्या? हाँ, मैंने बोला कि हाँ बुक तो अभी किया नहीं, अभी देना है। तो ठीक है, मैं 2,000 रुपये दे रहा हूँ ग्राउंड का। अरे जैसे उनने बोला तो एक पास्टर ने बोला मैं 2,000 देता हूँ पैम्पलेट के लिए। वाह। वो 10,000 वहां जमा हो गया उस मीटिंग के लिए, तो उससे क्या? बात करने। और फिर वो मीटिंग भी इतनी अच्छी हुई, 4,000 लोग समथिंग आए थे उस मीटिंग में। बहुत पावरफुल थी मीटिंग, चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुए, और उसके जरिए वो पूरा। और आखिरी में फाइनेंस का भी ऐसी बात है कि 1 लाख की कुछ तो कम पड़ रहा था, ऑफरिंग सबसे लेना था,
और मेरे पास आके ये भी पूछा गया कि अब इस ऑफरिंग जब कम पड़ेगा तब उसका क्या करोगे? एक पासवान ने पूछा। मैंने बोला आज आखिरी दिन में ना प्रभु रास्ता खोलेगा। मैं अंदर से तो डर है, मैं प्रभु हम्म। बोल रहा है कि करेगा। आखिरी दिन में इतनी ऑफरिंग आ गई लोगों से कि वो बच भी गया अरे वाह। और वो सारा जरूरत भी पूरा हो गया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो तब मुझे समझ में आया कि आवाज प्रभु की थी और इसीलिए प्रभु ने किया। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट दैट आई सॉ इन माय लाइफ। मैं अपने जीवन में देखा कि प्रभु ने उस काम को पूरा किया। ऐसा। सर ये सुनकर मेरे को भी मोटिवेशन आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ने भी जब ये पॉडकास्ट चैनल चालू करने का सोचा था, हम्म। तब बेसिकली परमेश्वर की ओर से ही ये चीज़ आ रही थी मेरे माइंड में। फिर एलियाज़र ने कंफर्म किया इस चीज़ को लेके कि तू पॉडकास्ट चैनल क्यों नहीं खोलता है। तो आपका क्या ख्याल है सर कि मतलब पास्टर्स इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर, जब प्रभु आपके साथ में है जरूर आपको करेंगे और आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये भी मैं बता दूं कि जब आप मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाए थे हुँ। तो मुझे मेरे अंदर में लग रहा था कि कोई बुलाने वाला है। अच्छा। आई मैं फट से नहीं करता हूँ। मुझे प्रभु ने अंदर से डाला और मेरे अंदर भी पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, बैठने जा रहा हूँ, कोई सवाल पूछने जा रहा है, ये आता जा रहा था। अच्छा। और जैसे बोला मैंने ओके किया। तो हुँ, इट इज फ्रॉम गॉड। मूव इट ऑन योर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मूव जी। होइए पवित्र आत्मा के साथ। गॉड विल ओपन डोर्स। इससे भी बड़े बड़े आप प्रभु के दासों के साथ में इंटरव्यूज लेंगे। गॉड ब्लेस यू। सर मेरा बेसिक परसेप्शन ही एक्चुअली वही था कि फेमस होना या बहुत व्यूज पाना या बहुत बड़ा चैनल बन जाना ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल में बेसिक ये है कि जो हम इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से अगर एक भी जन कुछ ऐसा सीख गया कि उसे लगे कि यार, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने जीवन में कई सिचुएशंस में अटके होते हैं, एक थिंकिंग और मेंटालिटी हमारी बनी हुई होती है, लेकिन वचन से हमको कोई ऐसी चाबी मिल जाती है, जिससे उनके दिमाग का वो ताला वहाँ पे खुल जाता है, फिर उनको लगता है कि अच्छा ये रेवलेशन परमेश्वर की ओर से, जो उनके छुटकारे का कारण बन जाती है बेसिकली। तो मैं हम्म। चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए कहीं न कहीं कुछ बातें इन पॉडकास्ट के थ्रू उन तक पहुँचे, जो उनके सवाल हैं, उनका जवाब मिले और वो चाबियाँ उन्हें मिल जाए, जिससे उनका दिमाग या उनकी सोच जहाँ पे स्टक है, वो उस चीज़ से बाहर आ पाए। बहुत अच्छा सोच है और प्रभु चाहता है कि इस तरह के हो और भी ज्यादा आप करेंगे और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। वेरी गुड। सर, बहुत जबलपुर के कलीसिया के लोगों के बारे में आपका क्या परसेप्शन है? मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कुछ ऐसी बात जो जबलपुर में आपने देखी हो कलीसिया के लोगों में, कुछ कमियाँ होती हैं, हर जगह की कलीसिया की कुछ अलग कमियाँ होती हैं, कलीसिया के लोगों में कुछ अलग अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ अलग पॉजिटिव एक चीज़ें होती हैं। तो जबलपुर की कलीसियाएँ एज़ अ होल आप कैसे देखते हैं उनको, जबलपुर की कलीसिया के लोगों को? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्योंकि मेरा शुरुआत से ही क्रिश्चियंस के बीच में सेवा प्रभु ने मुझे ज़्यादा दिया हुँ, और हुँ। चर्चेस में ही मैं हर संडे अलग-अलग चर्चेस में एक चर्च में मेंबरशिप था। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा सेवा ऐसा था कि चर्चों के बीच में था, मेथोडिस्ट, सीएनआई, पेंटेकोस्टल, इवन रोमन कैथलिक्स, हुँ, हुँ। इन सबको जोड़ के रखना ही मेरा शुरू से एक वो था। हाँ, सर। तो वो सेवा मैं कर ही रहा था इंटरडिनोमिनेशनल। तो अच्छा। मैं इस बात को उस नज़र से देख के बताऊँगा कि जबलपुर एक बहुत अच्छी जगह है, मसीही लोग हैं। मगर मैं चाहता हूँ मेरे अंदर एक बर्डन है, मेरे अंदर नहीं परमेश्वर के अंदर भी यही बर्डन है कि भाईचारा तो है जबलपुर में और अच्छा हमारा भाईचारा प्रभु में अच्छा हो। जो जैसा डिनोमिनेशन का वो वैसे ही रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो इधर-उधर हो जाए। जो है मगर प्रभु में गर्म रहे। करना ये चाहिए जो डिसिप्लिन यहाँ पर है और यहाँ जो होली स्पिरिट का काम है, ये दोनों को शादी कर लेना चाहिए। शादी मतलब एक हो जाना कंबाइन एक हो चाहिए। जाना यस, चाहिए उस चीज़ यहाँ में। से जो डिसिप्लिन ये ले लें और ये होली स्पिरिट का मूवमेंट ले लें, हुँ, है ना? यहाँ पे सोशल वर्क कर रहे हैं, वो भी जुड़ जाए। रोमन कैथोलिक सोशल वर्क कर रहे हैं, वो भी जुड़ जाए। तो प्रभु का काम कितना अच्छा हो जाएगा। सब एक-दूसरे मिल से करके एक-दूसरे से हाँ, सीख करके और क्योंकि मिल स्वर्ग में करके। जाएँगे तो वहाँ पे तो अलग तो होगा नहीं कि आप इस चर्च के रहोगे, आप इस चर्च हाँ। वी ऑल हम एक हो जाएँगे। हमारा फेथ एक ही है, यीशु मसीह है। हुँ, बस उसके उसमें सबको भाईचारा हो जाना चाहिए। करेक्ट। सर, मैंने ये नोटिस किया है कि ऐसे जब बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो कितना अच्छे से लोग सारे डिनोमिनेशंस के एक होकर के आते हैं, सभी पास्टर्स मिलके और सभी स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं हमारे शहर के, वो हर बात को छोड़ के पीछे
एक होकर के आते हैं और उसका आउटकम ही मेरे को लगता है कि इतना बड़ा आउटकम इसलिए आ पाता है लोगों के स्पिरिचुअल लाइफ में एक बूस्ट एक आत्मिक जो उन्नति है वो इसलिए आ पाती है क्योंकि सब लोग एक हो जाते हैं वहां पे यीशु मसीह के नाम से। तो ये जो विभाजन कहीं न कहीं आया हुआ है डिनोमिनेशनल कि मतलब लोग सोचते हैं कि हम सीएनआई वाले हैं, हम रोमन कैथोलिक हैं या हम पेंटिकॉस्टल हैं, हम ये हैं डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशंस के हैं। तो कहीं न कहीं लोग ये विभाजन करके अपने आप को बाँट लेते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको ऐसा नहीं सोचना है कि वो विभाजित है। हुँ, इट्स अ डिसिप्लिन। हाँ, आप सीएनआई से हैं, आप आपका तरीका है, आप हुँ, वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहे हैं, हाँ, आप उसको करते आपका एक रहिए। डिफरेंट तरीका है। यस, मेथोडिस्ट एक्चुअली मान लो 10 लोगों ने हुँ, यीशु मसीह के 12 चेले गए, हुँ, सुसमाचार सुनाए, उनका अलग-अलग कलीसिया है। हुँ, जब ज़रूरत पड़ने पर एक हो जाते हैं, उसके बाद अपनी-अपनी कलीसिया में चले जाते हैं। हुँ, वैसा देखना उसको, विभाजन नहीं सब बोलना हाँ। उसको। डोंट सी इट एज़ अ सेपरेशन। सर बट कुछ जगहों पे मैंने ये एक कहना चाहिए जजमेंटल स्पिरिट देखी है कुछ कलीसियाओं में कि वो सोचते हैं कि हम जिस तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हो हम जिस तरीके से चल रहे हैं कलीसिया को लेके वही सही तरीका और बाकी सब जो दूसरे हैं वो उतना हमारे लेवल के नहीं है वो थोड़ा एक सुपीरियर समझने लगते हैं अपने हाँ। आप को उस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा समझना नहीं चाहिए, हाँ देखा जाए तो। मगर ऐसा लगता है जब हम बहुत ज़्यादा आत्मिक होके आराधना करते हैं, तो हम लगता है कि हम बहुत हाइट्स हाइट्स पर हैं और वो लो पे हैं। ऐसा लगता है मगर सचमुच ऐसा है भी क्योंकि कई चीज़ों में ऐसा है भी। किस चीज़ में? जैसे यीशु मसीह ने कहा कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। आप कर रहे हो, मगर प्राइड नहीं करना चाहिए। राइट नहीं करना प्राइड चाहिए। नहीं करना चाहिए बल्कि उनको अपने जो कमज़ोर है या वो कर नहीं पा रहे उनको आप भाई के जैसे ले लो और उनको बोलो आप भी ऐसा करो अपने चर्च में करो या जैसा भी है या बाद में जब कोई और संगति में आप करो मगर आप अपने कलीसिया के लिए सच्चे रहो और प्राइड में नहीं लेना चाहिए। जहाँ प्राइड आया तो आप हाँ कितना भी अच्छा आराधना करने वाले हो, हम्म, कोई मतलब का नहीं है। जहाँ आपके पास प्राइड नहीं है, आप अच्छी आराधना कर रहे हो, प्रभु के नज़र में भी आप अच्छे हो और हम्म, लोगों के लिए भी आप आशीष का काम। ओके। सर आपने कभी मतलब अपनी लाइफ में सेक्युलर म्यूजिक सुना या गाया हो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स नहीं हुआ? हाँ, मैं पहले गाता था ऑलरेडी। हमारे परिवार में मेरे डैडी फ्लूट बजाते थे, अच्छा पॉलीडोर ऑर्केस्ट्रा में और अच्छे फ्लूटिस्ट बजाने वाले थे अच्छा और हमारा फैमिली सब सिंगिंग बैकग्राउंड वाले ही हैं। हम्म, तो मैं भी गाना गाता था और ज़्यादा नहीं, उसमें उठ ही रहा था मैं। हम्म, फेमस भी हो रहा था वहाँ के केबल्स उस समय के केबल्स में भी मेरे टेलीकास्ट वगैरह हुए, लोग बोलते थे मैंने आपको टीवी में देखा, ऐसे तब हुआ था। अच्छा तो ऐसे परिस्थिति में था मगर प्रभु ने मुझे बोला कि तुम्हारा पूरा टैलेंट मुझे चाहिए है एंड और तू मेरे लिए क्या गाएगा, मेरे लिए देगा। उस दिन से और मुझे घृणा भी आया कि मैं उसको नहीं गाऊँगा क्योंकि जब मैं शुद्धता को देख लिया हाँ, तो फिर अशुद्ध पहचान में आने लगा। तो कभी पहचान कब नहीं आती हाँ है जब तक तो शुद्धता को देखा नहीं है। देखा नहीं है। जिसने गंदगी को ही देखा हो तो उसको शुद्धता को पता नहीं है और एक बार उसने सफाई देख ली है हाँ तो वो गंदगी को पहचानने लगती है ये गंदा है। तो आपने जब शुद्धता को देख लिया तो वो बोले जब उसको मैं आने दे रहा हूँ तो मैं गंदा महसूस कर रहा हूँ तो मैं दूर हुआ। करेक्ट दूर हुआ और मुझे मैंने डेडिकेट किया प्रभु जी मैं अपने आप को उस समय मुझे 3001 प्रोग्राम का देने के लिए तैयार थे ऑर्केस्ट्रा वाले। मगर मैंने मना किया अपनी दीदी से अच्छा भी बोला घर वालों से भी बोला वो तो गाते थे। हम्म तो मैंने बोला कि मैं प्रभु के लिए अपना आवाज़ दे दिया हूँ, मैं नहीं गाऊँगा। अच्छा और फिर मैंने तब से प्रभु मुझे इस्तेमाल भी करने लगा साइंस एंड वंडर्स गानों के ज़रिए दुष्ट आत्माएँ निकलने लग गई, लोग रोने लग गए, जीवन देने लग गए। तो वो अब माध्यम बन गया अनॉइंटिंग को उतारने का। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं समझता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनने भी बहुत सारी बातें आज के हमारे इस कॉन्वर्सेशन से सीखी होंगी और मैं क्षमा चाहता हूँ अपने सभी व्यूअर्स से यदि हमसे कोई गलती हुई हो या कोई कमी रह गई हो क्योंकि हम भी स्टार्ट किए हैं इस पॉडकास्ट को और हमारे लिए भी सब कुछ न्यू है। थोड़े से नर्वस भी थे, थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी ये चीज़ है कि हम अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके सामने पुट अप कर सकें और हमारे साथ में पास्टर जी हमारे आज के पहले गेस्ट थे। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल बात है सर कि थैंक आपने एक्सेप्ट किया हमारे इन्विटेशन को। पहले तो आपने इतना वक़्त हमें दिया, इसलिए मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के द्वारा केवल परमेश्वर की ही महिमा हो और लोग जो है देखने वाले
वो वचन के द्वारा और सही गाइडेंस को प्राप्त करें या अपने सवालों के जवाबों को प्राप्त करें। सर, इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, हमने आपके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट हैम्पर एज़ अ टोकन ऑफ लव रखा है, तो वो मैं आपको प्रेज़ेंट करना चाहूँगा। प्लीज़। सर, ये बिहाइंड द पुलपिट टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और आज मैं का भी बहुत जी, धन्यवाद दूंगा आपका और आपके चैनल का भी, कि आप लोग ने हमें बुलाया, और ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। सचमुच आप जो जो कर रहे हैं, इससे बहुत सारे जवानों का कंफ्यूजन दूर होगा, कन्फ्यूज़न दूर और होगा। वो जी, स्ट्रांग होंगे प्रभु में, और उसका क्रेडिट आप लोग को प्रभु देगा। गॉड आमीन, ब्लेस आमीन। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे बिहाइंड द पुलपिट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और अपने कलीसिया के लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हम परमेश्वर के वचन की बातों को संग मिल कर के सीख सकें। आप सभी का धन्यवाद।